अगर आप एक दिन में 14 से 16 घंटे शिद्दत से काम करते हो तो आप 4 महीने में वो हासिल कर सकते हो जो आम लोग 2 सालों में भी नहीं करते। इस सत्य को अपने हृदय में उतार लो। तुम उन चुनिंदा लोगों में से बन सकते हो जो इस सिचुएशन में बेस्ट बन सकते हैं। इस सिचुएशन का बेस्ट यूज करके रॉकेट की तरह ऊपर उड़ सकते हैं। मैं आपको एक कच्चा पूरा केक दे दूं या एक पूरी प्रॉपर वेल कुक्ड पेस्ट्री दे दूं, ये जेई है भाई। इससे ज़्यादा पढ़ाई शायद जीवन में कोई कभी नहीं करता, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो जब सबसे ज़्यादा पढ़ाई आपको अपने जीवन में अभी ही करनी है तो सारी चीज़ें करो ना लग के। मैं हूं निशान जिंदल। इस देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की नंबर 1 बेहतरीन किताब डोमिनेट जेई है, उसका मैं ऑथर हूं। 2016 में ऑल इंडिया रैंक 247 जेई एडवांस्ड में मैंने कैसे हासिल की ये मैंने उस किताब में बताया है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बात क्लियर बता देना चाहता हूं कि क्या जेई 2022 अभी पॉसिबल है या नहीं। तो ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को एंड तक। क्या पता है वीडियो आपका जीवन बदल दे। यह वीडियो ऐसे नहीं है, ये स्ट्रैटेजी कोई ऐसे नहीं है कि मेरे मन में कुछ विचार आए मैंने उनको आपके सामने रख दिया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये सब किया है फर्स्ट हैंड, हैंड्स ऑन। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी अल्टीमेट है। सबसे पहले कुछ दूषित विचारों को आपके मन से डिलीट करना होगा। पहली बात ये कि यार अगर मैंने पढ़ाई की और मेरा जेई नहीं हुआ तो ये पढ़ाई बेकार हो जाएगी। कल नहीं पढ़ा, पिछला नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा नहीं, उसके रिग्रेट में आज भी नहीं पढ़ा और आज के रिग्रेट में कल भी नहीं पढ़ूंगा और इस तरह मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा। ये सारे दूषित विचारों को अपने मन से निकाल दो। आपको एक रियलिटी बता दूं कि आपने अगर अभी से पढ़ाई कर ली, लग के पढ़ाई कर ली। देखो यार, ये दुनिया का नियम है। लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई एक मैराथन जब दौड़ रहे होते हैं, दौड़ते हैं, फिर स्लोली दौड़ते हैं, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता। और इंजीनियर तो सारा ही ऐसे करते हैं कि भाई पूरे सेमेस्टर हल्का हल्का शायद पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो एंड में जूम पूरे सेमेस्टर का सिलेबस कर लेते हैं। ये तो करते ही हैं। तुम यार अभी क्या है, तुम अभी सीख रहे हो, तुम अभी बड़े हो रहे हो, तो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें करने लगोगे और आज से ही करने लग जाओगे और जेई में ही कर दोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इस चीज़ का। ये मानो कि अंत के वक्त में ही सबसे ज़्यादा काम होता है और तुम वो अकेले इंसान नहीं हो जो इस समस्या में फंसा हुआ है। पर तुम उन चुनिंदा लोगों में से बन सकते हो जो इस सिचुएशन में बेस्ट बन सकते हैं। इस सिचुएशन का बेस्ट यूज करके रॉकेट की तरह ऊपर उड़ सकते हैं। आपको केवल जेई में 50-60% स्कोर करना है, चाहे वो जेई मेन हो, एडवांस हो। एडवांस में अगर 50-60% कर दिया तो आ जाओ IIT बॉम्बे, आ जाओ IIT दिल्ली, आ जाओ। और अगर जेई मेन में कर दिया तो बेस्ट NIT आपको मिल जाएंगे, ब्रांच वगैरह कोई भी मिले, NIT कोई भी मिले, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी मिले। इन द एंड 15 लाख 10 लाख इस पैकेज तक आप पहुंच जाओगे, ये आप मान लो। तो आप जो है, पता है क्या होता है, बच्चा होता है उसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। पहले सोचता है मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये बनूंगा, फिर जब 11वीं 12वीं तक आता है तो कहता है मैं भाई इंजीनियर बनूंगा। तो पॉइंट ये है कि अभी मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप देखो, अभी आप अगर क्लूलेस हो, अगर आपको पता नहीं कि करियर में क्या करना है, पर आप जेई में लगे हुए हो, आप जेई की कोचिंग जा रहे हो या कोचिंग नहीं भी जा रहे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हो और कई सारे कंटेंट की वीडियोस देखते हो, कुछ बुक सॉल्व करते हो मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर, तो आप एक जेई एस्पिरेंट हो। आप अपना जीवन बदल सकते हो। आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी तरक्कियां हासिल करो। पर आपको पता है ये जो IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं ये हमें क्या देते हैं? IIT से मैंने क्या फ़ायदा प्राप्त किया कि मैं बहुत सारे रिस्की वेंचर्स कर चुका हूँ। मैं जीवन में काफ़ी रिस्क ले चुका हूँ और आगे भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे सदा पता है
कि जब भी मैं इंडस्ट्री में लौट कर जाऊंगा मेरे लिए जॉब्स सदा अवेलेबल है। तो जॉब को मैंने एक साइड ऑप्शन, फॉल बैक ऑप्शन रख दिया कि जीवन में अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो जॉब तो कर ही लेंगे। पर ये बैक अगर हमारे पास है कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि कभी भी हम कर ही लेंगे वो, तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें कितनी कर सकते हैं ये सोचो। ये ऑप्शन IIT आपको देता है। इसलिए आज अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने लिए बड़े बड़े करियर्स की अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहे हो। आज पढ़ना ज़रूरी है। अब एक बात और सुनो, आप अपना भविष्य नहीं जानते, ठीक है। अब कोई ज्योतिष नहीं चाहिए आपका भविष्य बताने के लिए, आपका भविष्य मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि यार देखो, आप एक JEE एस्पिरेंट हो, मैं हज़ारों JEE एस्पिरेंट को 5 सालों से देख रहा हूँ। वो JEE देते हैं, JEE देने के बाद फिर JEE मेंस देते हैं, फिर एडवांस देते हैं, फिर वो काउंसलिंग करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट होते हुए देख चुका हूँ मैं लोग। तो मुझे तो भविष्य पता है ना कि वो ट्रैक पे आगे क्या हो। तो ट्रैक पर अभी के लिए जब JEE का रिजल्ट आएगा ना आपका, तो वहाँ पर एक रैंक लिखी होगी कि रैंक वो कुछ भी हो सकती है। वो रैंक 80,000 भी हो सकती है, वो 60,000, 20,000, 30,000, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000, 500, कुछ भी रैंक, कुछ भी वो रैंक आएगी ना भाई। वहाँ रैंक के सामने एक CRL लिखा था, कॉमन रैंक लिस्ट, उसके सामने वहाँ कुछ लिखा होगा या नहीं लिखा होगा कि नहीं भाई नहीं, तेरा नहीं लिखा होगा, बाकी सबका लिखा होगा, तेरा नहीं लिखा होगा। ऐसा तो नहीं होता ना, सबका लिखा होगा कुछ ना कुछ। ये नंबर, आप जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जितने एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ रहे हो, जितनी आप एक दिन आप जो पढ़ने में लगा रहे हो, वो सारा इस नंबर को और ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है। इसलिए ये दूषित विचार निकाल दो कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस वक्त पढ़ के भी क्या हो जाएगा, होगा ही होगा। बस अगर आप ऐसे दूषित विचारों से पढ़ नहीं पाए तो नाश होगा। लौट कर आते हैं स्ट्रैटेजी पर। मैंने कहा 50-60% मार्क्स भी ले आए तो आप जीत जाओगे। तो पहली बात, इससे ही बहुत रिलीफ मिलता है एक JEE एस्पिरेंट को। अब दूसरा सत्य ये है कि आप 50-60% मार्क्स ही लाने हैं जब, तो यार 80% सिलेबस कंप्लीट करने की सोचते हैं ना कि 100। तो यानी कि हम कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं। अब यार JEE ना थोड़ा ऐसा है कि इनजस्टिस है थोड़ा, कि भाई कुछ चैप्टर हैं जिनमें बहुत मेहनत करते हैं और उनसे क्वेश्चन भी शायद कम ही आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्ज़ाम में हो या ना हो इसकी सर्टेनिटी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं जिस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत लग रही है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसमें जो ज़्यादा मुश्किल है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए, उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं। इसीलिए एनालिस्ट लोग होते हैं, इसीलिए स्ट्रैटेजिस्ट लोग होते हैं, और जो सही स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो जीत जाते हैं। जानो कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग है और कौन से कम है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा वेटेज एनालिसिस करते हुए। तो आप अगर क्रूशियल टॉपिक्स को करते हुए अभी के लिए ये जान लो कि आपके 12वीं के जो अभी चल रहे हैं, कोचिंग में चल रहे हैं, किसी बैच को फॉलो कर रहे हो, ऑनलाइन बैच को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब की कोई सीरीज फॉलो कर रहे हो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो, वो जो 12th की चीज़ है उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चाहे आप ड्रॉपर भी हो तब भी जो क्लास में चल रहा है आपके, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने का सबसे शुभ मुहूर्त यही है। आपको JEE में एक एक करके चैप्टर पूरे करने। आपको सिलेबस पूरा नहीं करना, आपको एक एक चैप्टर को अपने पाले में डालते जाना, अपनी झोली में भरते जाना है। एक एक चैप्टर को, एक एक चैप्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये नंबर, ये उठता जाएगा। आप मुझे बताओ, आप क्या पसंद करोगे? आपको एक मैं कच्चा बड़ा सा केक दे दूं पूरा, या फिर एक बस पाए दे दूं जो कि वेल बेक्ड है? कच्चा केक या वेल बेक्ड पाए, क्या पसंद करोगे आप? उसको खाना है। जी हाँ, वेल बेक्ड पाए ही चूज करोगे। ऐसे ही JEE एडवांस्ड है या JEE मेन है। कच्चे कॉन्सेप्ट्स किसी काम के नहीं है। एक कच्चे कॉन्सेप्ट की कहानी सुनाता हूँ। मैं सॉलिड स्टेट एक चैप्टर था वो पढ़कर गया था। सॉलिड स्टेट चैप्टर क्या हुआ, आखिरी के टाइम पर मैंने पढ़ लिया कि भाई सिलेबस तो पूरा करना होता है, ये चैप्टर कहते हैं इससे एक क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ लिया जल्दबाजी में। अब अगर मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो मुझे उसका क्वेश्चन आता एग्जाम में, एक एलियन सा क्वेश्चन लगता, छोड़ भाई पता नहीं यार, मतलब मैं हट जाता वहाँ से। पर क्योंकि मैंने वो चैप्टर कच्चा पढ़ लिया तो मेरे को हुआ कि भाई इसमें मैंने एक दिन लगाया, मेहनत करी है, इसका क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। करने लगा, अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो पहली बार फंस गया ट्रैप में। जब गया करने तो गलत कर दिया, -2 मार्क्स थे। इससे अच्छा तो 0 ही सही थे। कच्चा टॉपिक किसी काम का नहीं, बल्कि उल्टा नुकसानदायक है वो।
ठीक है, बोर्ड में 100% सिलेबस बच्चा करता है, 100%। बहुत सारे सारा सिलेबस करके जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और 95 96 ले भी आते हैं। उन बच्चों को बोल दो आ जाओ जेईई एडवांस दो, देखना वो बच्चा जिसने प्योरली बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की है वो जेईई एडवांस में सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा। कभी शायद कोई क्वेश्चन कर दिया तो कर दिया, पर आई एम श्योर कि उससे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स ले आएगा वो जितने पॉजिटिव नहीं लाएगा, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं करना सिलेबस एडवांस के लेवल पर या मेंस के लेवल पर, जो भी आप टारगेट कर रहे हो। अगर दोनों टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं अनेक स्ट्रैटेजी की वीडियोस की सीरीज इस चैनल पर लाने वाला हूं। बिल्कुल पाइपलाइन में लगी हुई है, वीडियो आ रही है। कुछ लोग ऐसी मुफ्त की सलाह देते हैं कि जाओ रोटेशनल मोशन पढ़ लो। भाई रोटेशनल मोशन अभी जो 4 महीने हैं ना, 2 महीने रोटेशनल मोशन ही पढ़ते रह जाओगे, तब भी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। और समझ में आ गया और तो उसके बाद एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आ भी गए, आपसे होंगे नहीं होंगे, किससे होंगे, मुझसे होंगे नहीं होंगे, पता नहीं भाई। रोटेशनल मोशन है चैप्टर है, तो ऐसे चैप्टर पे क्यों मेहनत करनी। वहीं अगर आप मॉडर्न फिज़िक्स की बात करो तो मॉडर्न फिज़िक्स में आपके 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे, वो इजी चीज़ है, 15 दिन में हो जाएगी, सीख जाओगे बहुत ज़्यादा तगड़ा। 15 दिन में मैक्स बता रहा हूँ, और उसके आप 2-3 क्वेश्चन सिक्योर कर लोगे। इस तरह से स्ट्रेटजाइज करो ना। एक आप अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल पर भी वीडियो आ रही है, वो भी इन द पाइपलाइन है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। अभी टाइम टेबल में एक बात बता देता हूँ कि एक रफ आइडिया रखो कि हाँ इस टाइम मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, इस टाइम फिजिक्स, इस टाइम केमिस्ट्री, और ये मेरे लेक्चर्स का टाइम है, इस टाइम पर लेट के पढ़ लूँगा, इस टाइम पर ब्रेक ले लूँगा, घूम के आ जाऊँगा, पार्क घूम के, इस तरह से अपने बनाओ। और डे के एंड में देखना कि आज क्या हुआ और अगले दिन की प्लानिंग करना। इस तरह से आगे बढ़ो। रिवीजन करो रेगुलर। अब रेगुलर रिवीजन नहीं करते, नया पढ़ते जाते हैं, पुराना भूलते जाते हैं। मेरे भाई बहन, जो नया पढ़ा है तुमने, उसके चक्कर में जो पुराना भूल रहे हो, कल को पुराना याद करने में ना तुम्हें इतना टाइम लगेगा कि हद हो जाएगी। एक तरह से यार मुर्दा बंदे को जिंदा करना, उसमें कितना टाइम लगेगा। चलो वो तो इम्पॉसिबल ही चीज़ है, पर ऐसी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि पहले उनको मार डाला, हत्या कर दी, अब फिर जीवित करने की बात कर रहे हैं। वो पूरा फिर से पुनर्जन्म ही हो सकता है भाई मुर्दे का, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। इसलिए मरने ही मत दो, इसलिए कॉन्सेप्ट को रिवाइज ही करने में टाइम लगा लो। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट एंड तक सिक्योर रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने पैसे कमाए एक तरह से जैसे कॉन्सेप्ट्स कमाए, ठीक है। अब वो पैसे जो है पीछे से कोई चुरा लेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही भाई आपकी मेमोरी जो है वो भूल जाती है, आपको उसको रिटेन रखना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को जीवित रखना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैं अपने टाइम पर 16 घंटे पढ़ता था, तभी मेरी 247 रैंक आई। अगर आप 3-4 हज़ार रैंक भी लाना चाहते हो, आप 12 घंटे 10 घंटे पढ़ो, आप वहाँ पहुँच सकते हो, पर इससे कम में नहीं हो पाएगा। आपको देखो यार, सीधी बात है, यू वांट इट, यू टेक इट, यू पे द प्राइस। मैंने प्राइस पे किया, आई हैव इट। तुम प्राइस पे करने देख लो, आज फैसला ले लो, लेना है प्राइस, तुम्हें वो चीज़ चाहिए, IIT चाहिए, तो कीमत चुकाओ। ये टाइम जो आपके पास जेईई 2022 तक का बचा है, अब इसमें ये गारंटी तो नहीं हो सकता कि आपको IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे मिल जाए, पर ये गारंटी तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। पॉसिबिलिटी अच्छी है कि आप IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या किसी ओल्ड IIT में अच्छी ब्रांच तक पहुंच जाएंगे, और ये अच्छा खासा लाइकली है कि आप किसी IIT में भी पहुंच सकते हैं। पर वो डिपेंड करता है कि आप अपनी बातों, मेरी बातों को और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, करते कैसे हैं उसको, क्या ये कर पाते हैं? क्या आप अपने आप को वो उतना ज़्यादा जीवन में रिफ्रेंट प्रैक्टिस करके कर पाओगे, आगे ले जा पाओगे, अंत तक बीच में छोड़ तो नहीं दोगे, अंत तक लगे रहोगे? अब वो आपके ऊपर है। कुछ दिन पहले एक एस्पिरेंट मुझे कहता कि भैया मैं वीकेंड पे 11th रिवाइज करता हूँ, मॉक टेस्ट का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम जेईई एडवांस के पेपर सेंटर में होगे तो क्या तुम 11th रिवाइज करोगे या टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे? तो उसने कहा टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे ऑब्वियसली। मैंने कहा भाई उसका अभ्यास कब होगा? टेस्ट देते कैसे हैं ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट मांगता क्या है ये कैसे पता चलेगा? सब छोड़ो, ये बताओ तुमने 4 महीने प्रिपरेशन कर ली अभी,
4 महीने के एंड में तुमने मॉक टेस्ट देखा, मॉक टेस्ट तुमको देख के लगा यार ये क्या है, मेरी जिंदगी तो एक झूठ में थी, मैं झूठ में जी रहा था, ये जो टेस्ट है ये तो कुछ और मांगता है, और मैं 4 महीने से कुछ और ही तैयारी कर रहा था, किसी और ही पैटर्न को पढ़ रहा था, किसी और ही भ्रम में जी रहा था। क्या फायदा ऐसे पढ़ के। सोचो ये जो अवेकनिंग आपको हुई अपनी प्रिपरेशन के एंड में, जब आपने मॉक टेस्ट को देखा, क्या ये शुरुआत में नहीं हो जानी चाहिए, कि पहले ही नहीं पता होना चाहिए कि जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कौन से चैप्टर ज़्यादा स्कोरिंग है, ये सारी चीज़ें आपके सामने मॉक टेस्ट खुद दौड़ के आएगा, वो आपको बता देगा, पर आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में सब लिखा है, मॉक टेस्ट टेस्ट की ही नकल है, मॉक टेस्ट टेस्ट की ही शक्ल है। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम में टेस्ट ही देना है। मॉक टेस्ट केवल आपकी प्रिपरेशन, ये मत कहना कि मेरा सिलेबस अभी 30% ही हुआ है भैया कैसे हो पाएगा। भाई मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए तो है ही नहीं, ये प्रिपरेशन है, मॉक टेस्ट प्रिपरेशन है। अगर आपका 30% सिलेबस हुआ है ना, उसमें से जाओ वो 30% सिलेबस से जो क्वेश्चन है वो कर लो, और देखना वहाँ पे भी तुम देखोगे कि यार तुम्हारे भ्रम टूटेंगे। और भ्रम तुड़वाओ, खूब भ्रम तुड़वाओ, पूरी जेई भी 4 महीने हैं, भ्रम पे भ्रम तुड़वाओ अपने, कि भाई मैं गलत था तो मैं ठीक करूँगा, मेरे मन में गलत धारणा थी मैं उसको करेक्ट करूँगा, कहीं भी गलत थे हम ठीक करेंगे, मेरा मेथड ये गलत था, मैं गलत तरीके से पढ़ रहा था ऑल द टाइम, मैं ये टाइम वेस्ट तरीके से पढ़ रहा, सब चेंज करना है। ये जेई है भाई, इससे ज़्यादा पढ़ाई शायद जीवन में कोई कभी नहीं करता, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो जब सबसे ज़्यादा पढ़ाई आपको अपने जीवन में अभी ही करनी है, तो सारी चीज़ें करो ना लग के। हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दो, 3 घंटे का दो, और 3 घंटे उसका एनालिसिस करो। अभी आप क्या करो, आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आप एडवांस आपके लिए बहुत प्रायोरिटी रखता है तो अल्टरनेटिवली जेई मेन, जेई एडवांस दे दो। पार्ट टेस्ट हैं तो वो दे दो, पर फुल टेस्ट देते रहो। और जेई एडवांस के टेस्ट जो हैं, अगर आप मतलब जेई एडवांस को देख रहे हो कि नहीं यार थोड़ा बाद में करेंगे, अब जनवरी पे पहले फोकस कर लेना, जनवरी नहीं पहले जेई मेन पर, और जब भी आएगा तो उस पर फोकस कर लेते हैं। अगर ऐसा सोचा रहे तो भी आप 3 जेई मेन दो, 1 जेई एडवांस दो, जेई एडवांस भी देते रहो। कभी कभी ओकेजनली मन करे तो बिट्स का भी टेस्ट दो, बिट सेट का भी। एक सेशन की बात याद आ रही है, एक बार मैंने सेशन कंडक्ट करवाया था जिसका नाम था कि 500 के अंदर रैंक कैसे लाएं। अब उसमें 500 लोग आ गए, तो कुछ लोग कमेंट भी करने लग गए कि यार 500 के अंदर रैंक लानी, और 540 लोग इसके अंदर हैं, तो ये सभी ले आएंगे क्या। तो फिर मैंने ये बात वहाँ बोली, मैंने कहा भाई देखो ये तो ऑब्वियसली सही नहीं है कि 500 लोग, यही मेरे क्लास के बच्चे थोड़ी 550 बन जाएंगे, पर इनमें से वो ज़रूर बनेंगे जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं करते भाई, बच्चे इम्प्लीमेंट क्यों करेंगे, इम्प्लीमेंट करना वो भाई उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है, उसमें भाई जोर लगता है, उसमें अपने आप को काबू में रखना पड़ता है, उसमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। वो हर किसी के कप ऑफ टी नहीं है, पर जो करता है, जो ये कीमत चुकाता है, लाभ पाता है। वीर भोग्य वसुंधरा। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अब यार जेई में 500 के अंदर रैंक लाना, 100 के अंदर रैंक लाना, या जेई को 4 महीने 5 महीने बचे हुए टाइम में, क्योंकि होश अभी आता है तो क्या करें भाई, अभी कर लेंगे यार। ये सब में कैसे करना है छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इसकी स्ट्रैटेजी मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता, मैं अनेक वीडियोस इसीलिए इस साल आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। लगे रहिए, इस चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। एक एक वीडियो आपके मेथड्स को बदलेगी, एक एक वीडियो आपके भ्रमों को तोड़ेगी। ये जेई का चैनल है, ये आपका चैनल है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम जुड़े रहेंगे, आपके साथ कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछेंगे। बुक्स कौन सी यूज़ करनी ये भी मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, मुझे अभी आया कि कमेंट जैसी मैंने सोचा, मुझे लगा कोई बच्चा ज़रूर कमेंट करेगा कि भैया बुक्स कौन सी करें, वो सब आपको बताया जाएगा। आप चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, कुछ भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में अपना फीडबैक दें, किसी चीज़ पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, हमें रिकमेंड करें, और इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको इससे लाभ प्राप्त हुआ हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।